बच्चों हम चैप्टर 5 प्रश्नावली 5.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित हैं। आपको प्रथम पद दे रखा है और उसका सारवंतर दे रखा है, ठीक है। इसी ढंग से आपको नई सीरीज इसमें तैयार करनी है कि इसमें अगले 4 पद कौन से होंगे। प्रथम 4 पद लिखने हैं आपको। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रथम पद दे रखा आपको ए इक्वल्स टू 10 डी इक्वल्स टू 10। तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा, पहला पद तो आपको दे रखा है, प्रथम पद को हम A1 से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो दूसरा पद आएगा उसमें ऑब्वियसली 10 जुड़ेगा, फिर तीसरे पद में भी जो नया पद आएगा उसमें फिर 10 जुड़ेगा। तो इस ढंग से हम इसको करेंगे कि A2 जो दूसरा पद होगा A2 उसमें क्या होगा, A1 जो पहला पद है उसमें प्लस उसका सारवंतर D जोड़ा, तो 10 + 10 आ गया आपके पास 20। फिर जब हम तीसरा पद निकालेंगे A3, तो इसके लिए एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है कि पहला पद A1 + 2D, A3 को क्या लिख सकते हैं A1 + 2D, यानी कि पहला A1 या A भी बोल सकते हैं आप इसको, A + 2D या A1 + 2D। तो इसमें मान रखेंगे आप, A का मान कितना है 10 + 2 गुणा गया 10, D कितना है आपके पास 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 30। उसी ढंग से चौथा पद क्या हो जाएगा, A4 को हम लिखते हैं A1 + 3D, तो 10 + 3 × 10 यानी कि 40 आपके पास आ जाएगा। तो जो आपके पास ये श्रृंखला निकल के आएगी वो क्या होगी, 10 20 30 40। उसी ढंग से इसका सेकंड पार्ट है कि आपको दे रखा है पहला पद a = -2 और सारवंतर चल रहा है उसमें 0 का, यानी कि कोई भी अंतर नहीं है। तो ऑब्वियसली ये तो अंडरस्टूड है कि वही सीरीज़ आपके पास दोबारा बन के आएगी, लेकिन हम इसको फिर भी सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ। पहला पद आपके पास -2 और सारवंतर है 0। तो जो दूसरा पद बनेगा A2 वो क्या बनेगा, A1 + D या A + D भी बोल सकते हैं, 1 + D भी बोल सकते हैं। आप सारा मान रखिए, A का मान कितना -2, सारवंतर क्या है 0, तो ये -2 आ गया। उसी ढंग से जो A3 निकल के आता है, A3 क्या होता है A + 2D, मान रखा है इसमें -2 आ गया हल करके। A4 क्या आ गया A + 3D, इसमें सॉल्व किया तो -2 आ गया, यानी कि श्रृंखला वही की वही रही। तब ये क्या है AP श्रृंखला है, क्योंकि सारवंतर इसमें क्या है बराबर का चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट इसी का कि पहला पद आपको दे रखा है -1 और D आपको सारवंतर दे रखा है कितना 1/2 का। तो जो पहला टर्म आपको पता है, अब दूसरा निकालना है A2। तो इसमें क्या हो जाएगा, A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी A1 + D। तो इसमें मान रखो A1 की जगह में क्या है -1 + D हाफ आ जाएगा। उसी ढंग से A3 क्या हो जाएगा A1 + 2D, तो -1 + 2 × हाफ आ गया आपके पास 0। उसी ढंग से A4 निकालेंगे A1 + 3D -1 + 3 × हाफ आ गया। श्रृंखला जो बनेगी आपके पास -1 - हाफ 0 एंड हाफ, इस ढंग से कंटिन्यू होती चली जाएगी। बच्चों अब हम करेंगे प्रश्नावली 5.1 का तीसरा प्रश्न। इसमें दे रखा आपको निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। आपको पहला पार्ट दे रखा है इसमें 3, -1, -1, -3। तो प्रथम पद आपको पता ही है, जो सबसे पहले आपको दिख रहा है वही इसका प्रथम पद हो जाएगा। A1 = क्या हो जाएगा 3, और सारवंतर क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाना, यानी कि D = A2 - A1, यानी कि 1 - 3 - 2, ठीक है। उसी ढंग से इसका सेकंड पार्ट है -5, -1, 3, 7। इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा आपके पास -5 और सारवंतर क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाना A2 - A1, यानी कि -1 - का 5, ये आ जाएगा आपके पास सॉल्व करके 4। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एपी है। आपको सीरीज़ दे रखे हैं, आपको पहचानने की कौन सी एपी सीरीज़ है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, आपको इसमें सारवंतर बताना है और इसके 3 और पद आपको लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें पहला आपको दे रखा है 2, 4, 8, 6। तो पहला पद ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 2। सारवंतर करो, देखो आपको सारवंतर चेक करना है, एक ही सारवंतर से काम नहीं चलने वाला, आपको 2-3 चेक करने हैं। 4 - 2 कितना आ जाएगा 2, एक सारवंतर आ गया आपके पास 2। अगला सारवंतर आएगा आपके पास 16, 8 - 4 है ना। तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है 4 का। अगले में आएगा 16 - 8 का अंतर, तो सारवंतर बराबर नहीं चल रहा है। तो यानी कि क्या है एपी सीरीज़ आपकी नहीं है, इसमें सारवंतर बराबर नहीं है। उसी ढंग से इसका सेकंड पार्ट है 3, -1, -1, -3। तो पहला टर्म है आपके पास A1 = 3। आप सारवंतर चेक कीजिए
कितना आ जाएगा 1 माइनस 3, तो ये आ जाएगा -2। उसी ढंग से दूसरा सारवंतर आप चेक कीजिए, A3 माइनस A2 -1 माइनस का 1, इसको सॉल्व किया तो -2 आ जाएगा, यानी कि सारवंतर ठीक चल रहा है, इसमें -2 का चल रहा है। तो यानी कि कैसी सीरीज़ है आपकी, AP सीरीज़ है। अब आपको 4 टर्म तो आपको दे रखे हैं 1 2 3 4, आपको 5वां टर्म निकालना है इसका। तो A5 क्या हो जाएगा, 5वां टर्म A+4, ये भी बताया था फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा 3 + 4 × -2, सारा मान इसमें पुट किया तो आ जाएगा -5। उसी ढंग से इसका आपको 6th टर्म निकालना है A+5D। तो क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 3 + 5 ब्रैकेट में -2, D की वैल्यू क्योंकि क्या है -2 है, इसको सॉल्व किया -7। उसी ढंग से A7 आएगा आपका A+6D, 3 + 6 × -2 -9। तो जो आपके पास नेक्स्ट 3 पद आएंगे वो आएंगे आपके पास -5 -7 -9। उसी ढंग से अब मैं इसका करूँगी आपके लिए 5th पार्ट। 5th पार्ट में आपका 3 + 2 3 + 2√2 + 3 + 3√2। तो आपको पहला पद पता है इसका कि क्या हो जाएगा, A1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सारवंतर आप करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे A2 - A1, यानी कि 3 + √2 -3 +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ पे बचेगा √2। उसी ढंग से दूसरा सारवंतर आप ज्ञात कीजिए चेक करने के लिए कि AP है या नहीं है। तो सारवंतर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3 + 2√2 -3 + √2। इसको जब खोलेंगे तो ब्रैकेट में प्लस है जो ये माइनस हो जाएगा, तो एक्सपेंड होके 3 + 2√2 -3 माइनस का √2 आ जाएगा, +3 से -3 कैंसिल, अंदर बचा केवल 2 + 2√2 -√2, √2 कॉमन कर लिया तो 2 - 1 आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा, तो इसको हम केवल √2 भी लिख सकते हैं। उसी ढंग से तीसरा सारवंतर आप चेक कीजिए D3, 3 + 3√2 -3 + 2√2, इसको जब एक्सपेंड करेंगे वही प्लस का माइनस बन जाएगा, 3 + 3√2 -3 प्लस का क्या बन जाएगा -2√2, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बचा रह जाएगा ये 3√2 - 2√2, √2 कॉमन कर लिया, 3 - 2 बचा, 3 - 2 में से 3 में से 2 गया 1, तो क्या बचा, ये √2 बचा रह जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि सारवंतर कितने का आ रहा है, √2 का आ रहा है, यानी कि AP श्रृंखला है। अब आपको इसके कितने टर्म्स दे रखे हैं, 4 टर्म्स आपको दे रखे हैं 1 2 3 4, आपको 5वां 6वां 7वां टर्म निकालना है इसका, 3 अन्य टर्म निकालने हैं ना, 5वां 6वां 7वां हो जाएगा वो। तो A5 जब आप निकालेंगे A+4D हो जाएगा, 3 + 4 की जगह में 4D कितना है √2 आ जाएगा, 3 + 4 √2। उसी तरह A6 निकालेंगे A+5D, तो 3 + 5 √2। A7 आप निकालेंगे A+6D, तो 3 + 6 √2। तो अन्य 3 पद आपके पास आएंगे।